प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जनांकिकी विषय में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जनसंख्या प्रक्षेपण या इंग्लिश में इसको पॉपुलेशन प्रोजेक्शन कहते हैं, उसके बारे में समझाऊंगी। मनुष्य अपने भविष्य के विषय में जानने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। भविष्य के गर्त में क्या छिपा हुआ है, इसको जानने के लिए वह भूतकालीन घटनाओं से अनुभव प्राप्त करता है एवं वर्तमान की घटनाओं से मदद लेता है। जो विषय भविष्य के संबंध में बताने में जितना खरा उतरता है, उसकी उतनी ही अधिक उपादेयता होती है। जनसंख्या समंक जनांकिकी विषय सामग्री है। अतः जनसंख्या समंकों का पूर्वानुमान, जिन्हें जनांकिकी प्रक्षेपण कहा जाता है, जनांकिकी अध्ययन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जनसंख्या प्रक्षेपण वह विधि है जिसके द्वारा कुछ मान्यताओं के आधार पर भविष्य की तिथि पर जनसंख्या का आकार एवं संरचना के विषय में पूर्वानुमान दिए जाते हैं। जनांकिकी प्रक्षेपण में 3 बातें शामिल होती हैं। अनुमान या एस्टिमेट जिसको कहते हैं, पूर्वानुमान जिसको इंग्लिश में फोरकास्ट कहते हैं, एवं पूर्व कथन जिसको प्रेडिक्शंस कहते हैं। इसी आधार पर प्रक्षेपण को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, अंतर जनगणना। यह वह अनुमान है जो विगत जनगणनाओं के बीच के काल के लिए होता है। दूसरा, उत्तर जनगणना। इसके अंतर्गत उन अनुमानों को शामिल किया जाता है जो अंतिम जनगणना वर्ष से लेकर अब तक के किसी वर्ष से संबंधित होते हैं। भावी अनुमान। इससे आशय भविष्य संबंधी जनसंख्या का पूर्वानुमान देना है। जनसंख्या प्रक्षेपण की कई विधियां हैं। उनको हमने चार्ट के द्वारा बताया है। मुख्यतः जनसंख्या विधियों को 3 भागों में बांटा है। पहला, उपनति बहिर्वेशन विधि। दूसरा, सहगण अवयव विधि। और तीसरा, संरचना मॉडल। इसी तरह उपनति बहिर्वेशन विधि को फिर 3 भागों में बांटा गया है। इस तरीके से ये विधियां कई भागों में बांटी गई हैं। इनका मैं विश्लेषण अलग से वीडियो बना करके समझाऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी, इसकी एक पूरी वीडियो बनेगी, इसको मैं आपको अलग से बताऊंगी। नेक्स्ट जनसंख्या प्रक्षेपण का महत्व। जनांकिकी में जीवन समंकों का बहुत अधिक महत्व है, किंतु इनका बहुत अधिक अभाव भी है। ये अपर्याप्त भी हैं। अविकसित देशों में भूतकालीन समंक मिलते ही नहीं हैं। समंकों का संकलन वहाँ तो एक नया काम है, तो पुराने समंक कहाँ से होंगे।
पिछड़े समाजों में तो समंक एकत्रित ही नहीं किए जा सकते। इसलिए ऐसी अवस्था में रिक्तताएं भरने का एकमात्र उपाय प्रक्षेपण ही है। दूसरा, समंकों का नष्ट हो जाना। अनेक बार आग लग जाती है, विभाजन हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, उससे अभिलेख समाप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी प्रक्षेपण आवश्यक हो जाता है। तीसरा, 2 जनगणना तिथियों के मध्य की जनसंख्या की आवश्यकता होती है। आपको पता है कि प्रत्येक जनगणना प्रत्येक 10वें वर्ष में होती है और तभी जनसंख्या के सही समंक उपलब्ध होते हैं। तो अनेक बार 2 जनगणना वर्षों के मध्य में भी किसी वर्ष की जनसंख्या का अनुमान लगाना पड़ता है। प्रक्षेपण से ऐसी आवश्यकता की पूर्ति आराम से की जा सकती है। चौथा, योजनाओं के लक्ष्यों का निर्धारण करने हेतु भविष्य संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना पड़ता है। उसी भविष्य संबंधी आवश्यकता के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट, 2 स्थानों, समयों अथवा अर्थव्यवस्थाओं के बीच तुलना करने में भी प्रक्षेपण की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट, जनांकिकी के विभिन्न अवयव होते हैं। श्रम शक्ति है, बेरोजगारी, भूमि पर जनसंख्या का भविष्य में दबाव, व्यावसायिक संरचना में संभावित परिवर्तन आदि अनेक अनुमान लगाने पड़ते हैं। इसलिए प्रक्षेपण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, भविष्य का परिदृश्य प्रस्तुत करने के लिए भी प्रक्षेपण चाहिए ताकि ठोस चेतावनियां दी जा सके। प्रक्षेपण आर्थिक निर्णय के लिए विवेक संगत आधार प्रस्तुत करते हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा, भविष्य में पेयजल की मांग, कल्याण कार्यक्रमों की आवश्यकता, निजी उद्योगों के उत्पादों की मांग, भवनों की मांग आदि का अनुमान लगाने में यह एक महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध हुआ है। अब हमको प्रक्षेपण में क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इसके बारे में बताएंगे। प्रक्षेपण के साथ पर्याप्त सूचनाएं दी जानी चाहिए कि प्रक्षेपण का उद्देश्य क्या है, उसकी मान्यताएं क्या है, उसका आधार वर्ष क्या है। दूसरा, यथासंभव शुद्धता एवं सत्यता के निकट पहुंचने के लिए समंक विश्लेषण में ईमानदारी बरती जानी चाहिए। तीसरा, परिणामों की सत्यता का परीक्षण करने के उद्देश्य से तत्कालीन अन्य क्षेत्रों, देशों के प्रक्षेपणों से हमको मिलान कर लेना चाहिए। चौथा, प्रक्षेपणों की उपादेयता और उनकी उपलब्धता एवं संदर्भ के समय पर भी निर्भर करती है। जितनी जल्दी और बार बार समंक उपलब्ध होते हैं उतनी ही उनकी उपयोगिता बढ़ती है। तो ये प्रक्षेपण समय समय पर अप टू डेट भी किए जाने चाहिए। नेक्स्ट, जो भी प्रक्षेपण उपलब्ध कराए जाएं उनकी भाषा, विशेषकर सॉफ्टवेयर, इतनी सरल हो कि उपयोग में लाने के लिए किसी विशेष
प्रशिक्षण की आवश्यकता ना पड़े। समंकों के स्रोतों पर भी प्रकाश डालना चाहिए, क्योंकि राजनीति समंकों को प्रभावित करती है। तो ऐसी स्थिति में समंकों के स्रोतों पर हमको प्रकाश डाला जाना चाहिए। यदि प्रक्षेपण के साथ साथ फोरकास्ट एरर भी दे दी जाए तो उसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है। थैंक्स।